हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहली वाली जो वीडियोस थी वहाँ पे हमने कौन सी इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.1 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ से आगे कौन सी एक्सरसाइज देखेंगे। देखो बच्चों, एग्जांपल्स आपको अपने आप करने हैं। कोई भी एग्जांपल में अगर दिक्कत होगी आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको बता दूँगा। और नंबर क्या है मेरा, सारे बच्चे देख लें, ये मेरा नंबर है 7983484979। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी एग्जांपल्स को लेकर दिक्कत है सिर्फ मैं उन्हीं को बताऊंगा। एग्जांपल का सॉल्यूशन आपके सामने है, उसकी प्रैक्टिस आपको अपने आप करनी है। क्वेश्चन सारे मैं करा रहा हूँ। देखो बच्चों, अब आपको क्या करना है, इस पर ध्यान देना है सारे बच्चों को। तो अभी हमने एक्सरसाइज कहाँ तक पढ़ लिया, 7.1 तक। अब जो हम एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2। 2 या 3 वीडियोज़ में मेरी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो बच्चों, कौन सा चैप्टर है मेरा, चैप्टर नंबर 7 और नाम क्या है इसका, इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन। मैं सीधा सीधा अब एक्सरसाइज लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक्सरसाइज में पढ़ रहा हूँ 7.2। कौन सी एक्सरसाइज है, 7.2। और ये हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा ये पेज नंबर 304 पर है। किस पर है, पेज नंबर 304। और चैप्टर का नेम आई एंड इंटीग्रल्स बेटा। अब इस पेज पे जो एक्सरसाइज है हम उसको पढ़ेंगे। तो बेटा मैंने क्या बोला था आपको कि मैं अभी आपको इंटीग्रेशन ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं आपका रिवाइज करा रहा हूँ। रिवाइज कराने का होता है एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूँ, फिर आपको करना है और चेक करना है। हाँ, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, पर उतना नहीं जितना हम स्टार्ट में पढ़ते हैं। जब क्योंकि यहाँ पे हर बच्चा मेरी वीडियोस देखने से पहले पढ़ के बैठा हुआ ही है। तो अब यहाँ पे बेटा हम लेट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल ऑफ dx। इसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता, पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट करके इसको क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं। और लेट आप उसी को करोगे जिसका डिफ्रेंशिएशन गिवन है। किसको लेट करोगे, आप सिर्फ उसी को लेट करोगे जिसका डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या है, गिवन है। तो बेटा देखो, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। 1 का क्या होता है 0, 1 प्लस इसका क्या हो गया 2x, और x के रेस्पेक्ट में dt का कितना हो गया, dt अपॉन dx। देखो अभी मैं पूरा फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ, फिर आगे हम डायरेक्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू dt अपॉन dx। dx को इधर ले गए तो 2x dx इक्वल्स टू dt। देखो बेटा क्या निकला। अब यहाँ से x dx, तो ये रहा मेरा 2x dx, तो मेरे पास ऑलरेडी है। कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, जो होता है उतना ही रखते हैं, अदरवाइज बचे हुए रिमेनिंग सारे पार्ट्स का हम उधर डिवाइड देते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो अब यहाँ से ये मेरा क्या निकल के आ गया, dt। ये पूरा मिल के क्या हो गया, dt। ये रहा। कैसे आया, कुछ नहीं किया, इसको लिखा, डिफ्रेंशिएशन किया। इसका क्या होता है 2x, 1 का 0 dt, और इसको इधर ले आए अपॉन, और ये नीचे कितना हो गया t। तो इसका होता है मेरा t का log t प्लस c। और बाद में आपको क्या करना है, वैल्यू रिप्लेस कर देनी है बेटा, 1 प्लस एक्स। यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। फिर बेटा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। log x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्या है मेरा, log x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, होल ऑफ इंटीग्रेशन। देखो बेटा, अब कोई भी बच्चा क्या करेगा, इसमें सबको पता है कि log x का इंटीग्रेशन तो होता नहीं होता, तो नहीं होता। लेकिन log x को अगर मैं t लेट करूं तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, और इसके डिनोमिनेटर में x मेरा आ रहा है। तो चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, और कोई कंफ्यूज हो रहा हो तो जरा बेटा log x वीडियोस में इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या है, ये स्क्वायर ओनली ऊपर है,
इस पे नहीं है, तो बहुत आसान है फिर। लेट log x इक्वल्स टू टी, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dx इक्वल्स टू dt। इसको उठा के यहाँ पे रखो। जैसे ही आपने इसको उठा के यहाँ पे रखना शुरू किया तो क्या बन जाएगा, x dx, ये रहा आपका, देख लो दिख जाएगा dx/x, और ये क्या हो जाएगा dt, और log को आपने क्या लेट कर लिया है t², तो मेरा आ जाएगा t की पावर 2 + 1/2 + 1 + c। तो सॉल्व हो गया, कितना बना बेटा 2 की पावर 3/3 + c, और t का मतलब log x का क्यूब अपॉन 3 + c। क्वेश्चन में ऐसे करके भी लिख सकता है कि 1/3 log x का क्यूब प्लस c बेटा। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। 3 1/x + x log x। अब बेटा इसको ध्यान से देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1/x log x + log x, ये है होल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, नीचे x कॉमन दिख रहा है तरह, कॉमन वाले को बाहर लोगे तो देखना क्या आएगा, ये रहा x + log x में से x कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या रह गया 1, और यहाँ से x हट गए log x, और ऊपर 1 dx। अब मुझे एक बात पता है बेटा कि 1 का तो होता है 0, क्या होता है 1 का 0, log x का कितना होता है 1/x, तो ये रहा 1/x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/x, तो dx/x मुझे किस में मिल जाएगा dt के ऊपर। तो लेट करो यहाँ से 1 + log x इक्वल्स टू t, ये आप लेट कर रहे हो, 1 का कितना हो जाएगा 0, log x का 1/x। अब ये dx आता है ना, वो पूरे के अपॉन में ऐसे लिख लिया करो dx, और इक्वल्स टू बार बार dt/dx लिखने का झंझट ही नहीं रहेगा। तो ये हो गया मेरा dx/x इक्वल्स टू dt। अब बेटा देखो आपका dx ये रहा, और अपॉन में x ये रहा, ये दोनों मिलके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे dt में, तो ये कितना आ गया मेरा dt अपॉन कितना आ गया dt अपॉन 1 + log x, और 1 + log x को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पे मैंने इसी को तो लेट किया है t लिख दिया, 1 + log x ही तो t लेट किया था, आगे बात सुनना। और t का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन log t + c, ये हो गया, वैल्यू रख दो, तो ये आ रहा है log, अब t की वैल्यू आपको रखनी है नीचे, तो कितना है 1 + log x और प्लस के c। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ऐसे ही करके धीरे धीरे आगे हम करते जाएंगे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैं आपको एक चीज़ें और दिखाऊंगा, 1 से 2-3 चीज़ें समझानी है जो आपको। sin x क्वेश्चन नंबर 4 से करना शुरू होगा। sin x और ये sin होल ऑफ cos x, इसका आपको करना है। अब देखो बेटा, जिस तरीके जो फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बन रहा होता है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन या फंक्शन इनसाइड दी फंक्शन, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे बेटा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे आप ये पार्ट करोगे, जो फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन आ रहा है उसी का इसमें डिफरेंशिएशन होता है। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना है मेरा यहाँ पे sin x, तो ये बना cos x लेट cos x इक्वल्स टू t, क्या है मेरा लेट cos x इक्वल्स टू t, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, और होल ऑफ dx इक्वल्स टू dt। अब मेरे पास sin x है dx है, माइनस थोड़ी ना है, तो माइनस को मैं दूसरे साइड ले जाऊंगा,
तो मैंने यहाँ से आपका साइन एक्स इक्वस टू कितना कर लिया, माइनस के डी टी। देखो बेटा, तो माइनस के डी टी इसकी जगह पे आया, तो डी टी तो लिखा मैंने यहाँ पे और माइनस को रख लिया इंटीग्रेशन के बाहर। अब आपका साइन और अंदर कितना आ जाएगा, साइन के अंदर टी। अगर किसी बच्चे को ध्यान हो कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस के कॉस टी होता है और प्लस के सी, इससे ये ख़त्म। तो कॉस और टी की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस का कोई करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के साइन एक्स और फिर इस कॉस का करेगा अगेन माइनस 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 प्लस। तो सेम डिफ्रेंशिएशन करने पे आपका जिस पार्ट का इंटीग्रेशन कर रहे हो वही मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है साइन एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपको करना सिखाऊंगा, क्योंकि सबको पता है क्या करना है क्वेश्चन में, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। अब बेटा देखो, आप कॉस को लेट कर लो साइन आ जाएगा, साइन को लेट कर लो कॉस आ जाएगा, लेकिन आपको इसमें एक काम ये करना है कि आप मेरी बात मान के इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई नीचे। तो 1/2 तो आपने रखा बाहर। अब ये क्यों किया है, तो सबको पता है कि यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स आ जाए और आगे 2 मिल जाए आपको, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, साइन 2x का। किसका हो जाता है, साइन 2x का फॉर्मूला। तो x की जगह पे ये काम कर रहा है और 2 बाहर है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला है, तो 1/2 मैंने यहाँ रखा और साइन, देखो बेटा साइन 2 ax प्लस बी बन गया और होल ऑफ d। तो या मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, कुछ मत करो। आप ऐसा करो, इसको लेट कर लो अंदर वाले को। वैसे लीनियर फॉर्म का मैं अभी आपको द्वारा बताऊंगा, पर आप थोड़ी देर के लिए इसको लेट करके कीजिए। लेट करके करोगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी और इसके आगे भी क्या है 2 इक्वल्स टू टी। तो 2 ax का कितना हो जाएगा a और प्लस के 0 होल ऑफ dx इक्वल्स टू d2। तो 2a, अब कोई कहे कैसे लिखा है, तो भाई देखो कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं होता, जहाँ पे x होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो कांस्टेंट एज इट इज रहा, a भी ऐसे ही रहा, x का क्या हो गया 1, b का क्या हो गया 0, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ 2a हो गया ओनली, और ये कितना है dx इक्वल्स टू dt। रख लो बेटा यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ t लेट किया t dt, तो कितना आ गया मेरा 1/2 कॉस ऑफ t, और वो भी किसके, माइनस के और प्लस के c। तो माइनस 1/2 कॉस 2 ax प्लस b और प्लस के c आंसर है। पर आपको एक बात याद रखना, कभी भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये तो मैंने इतना लेट वेट करके किया, जब ये क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस के बीच में आएगा तो उस केस में मैं या उस टाइम मैं क्या कर रहा होता हूँ, तो मैं उस समय क्या कर रहा होता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर आपका यहाँ पे लीनियर केस बन रहा है ax प्लस बी टाइप का या cx प्लस डी टाइप का, तो आप बेझिझक डायरेक्ट कीजिए कि जैसे क्वेश्चन में ओनली x आ रहा है, क्या आ रहा है x, बस एक शर्त के साथ, जो x का कोफिशिएंट है दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x को क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे क्वेश्चन में। अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्ट भी करना चाहता तो कर सकता था कि 1/2 को मैंने ऐसे ही लिखा साइन एक्स, तो ये किसको मैंने कैसे कहा, साइन एक्स की तरह होगा, तो साइन एक्स का क्या हो जाता है माइनस के कॉस एक्स, और एक्स ये पर तो यही आएगा पूरा। अब कोई बच्चा कहेंगे इतना हो गया बेटा, यहाँ से ये 2a था, 2a का यहाँ पर डिवाइड दे लेना, तो 1/2a किसके इक्वल में हो जाएगा, dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2a। तो ये 2a यहाँ पे और आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 4a, ये मिस्टेकली छूट गया था। अब देखो बेटा इतना हुआ आपका, आपने क्या किया कि 2a, x का जो मल्टीपल कितना है 2a, तो 2a का क्या कर दिया मैंने, डिवाइड दे दिया, तो 2a का डिवाइड 1/2a, सॉल्व कर लो, माइनस के 1/4a कॉस 2 ब्रैकेट में ax प्लस b प्लस, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, जो x का मल्टीपल है डिवाइड दीजिए आंख बंद करके,
यहाँ तक मेरा क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट होता है। यहाँ से आगे अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। बेटा देखो जल्दी जल्दी। बेटा मैं कोशिश करूँगा कि इस पूरे टाइम इंटरवल में आपका जितना पेपर का अब से गैप है, मतलब 12 मई से लेके 7 जून तक सारा इम्पोर्टेंट मटेरियल हो जाए आपका और पूरी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हो जाए। तो मुझे इसमें आप लोगों का ये भी सपोर्ट चाहिए। ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उनको ध्यान से देखें और जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है बताते जाएँ। देखो बेटा अब ये वाला है क्वेश्चन नंबर 6। कुछ होंगे बच्चे जिसको लेट करके करेंगे और मैं अब इसको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। क्या है ax प्लस बी। मैंने कहा ना लीनियर का केस बने तो वो डायरेक्ट ऐसे काम करता है जैसे x काम कर रहा है। तो ये क्या है ax प्लस बी की पावर 1/2 dx। इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बताओ। मैंने लिख दिया, मैंने कहा लीनियर है, x की कोई पावर नहीं है, ओनली x है। तो कैसे काम करता है जैसे x काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा ऐसे लगोगे x की पावर 1/2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया ax प्लस बी होल ऑफ पावर 1/2 और इसमें कितना हो जाएगा +1 और यहाँ पे 1/2 +1। ठीक है बेटा। और अब इसके अलावा x के कोफिशिएंट का क्या लग जाता है डिवाइड लग जाता है। तो x का कोफिशिएंट कितना था ये हमने दे दिया उसका डिवाइड और प्लस c। तो देखो बेटा यहाँ से मेरा ax प्लस बी की जो पावर आ रही है वो आ रही है 3/2 और नीचे 3/2 a प्लस c। ये 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया 2/3 a और लास्ट में ax प्लस बी होल ऑफ पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 7 वाला देखो बेटा। इसमें आपको लेट करना ही पड़ेगा x प्लस अंडर रूट में x प्लस 2 dx। ये आ रहा है बेटा। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि एक x आ रहा होता है दूसरा अंडर रूट में। अंडर रूट वाले को लेट कर लो सीधा dx dt में कन्वर्ट होता है, कुछ भी नहीं हो रहा तो होता है। फिर इस x का क्या करें तो जो हम लेट करते हैं वहाँ से x की वैल्यू निकाल कर क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं पुट। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू टी। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा t माइनस 2 और यहाँ से मेरा निकल आएगा dx। देखो x का 1 प्लस 2 का 0 dx इक्वल्स टू dt, मतलब dx इक्वल्स टू dt। ये तो सेम रहा। तो यहाँ पे देखना बेटा मैंने क्या रखा x इक्वल्स टू टी माइनस 2 रख दिया। अब रूट x प्लस 2 कितना है रूट में t का मतलब t की पावर 1/2 और ये हो गया मेरा dx ही है। और dx किसके इक्वल कर दिया था आपने dt। तो ये हो गया t की पावर 3/2 माइनस 2t की पावर 1/2 और होल ऑफ dt। इंटीग्रेशन करो इसका t की पावर 3/2 तो t की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 माइनस के 2 t की पावर 1/2 प्लस 1 और ये हो गया मेरा 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब बेटा देखो t की पावर 2 और 3 5/2 और ये भी 5/2 और माइनस 2 t की पावर 3/2 और ये भी कितना है 3/2 और प्लस c। अब वैल्यू रख दो t की वैल्यू कितनी है x प्लस 2। तो ये हो गया मेरा 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 2 पर चला जाएगा 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 और प्लस c। कंप्लीट। देखो देखने बड़ी लेंथी लग रहा था, कुछ नहीं किया था। क्या किया कि इसको रूट वाले को लेट कर लेते हैं। देखो रूट वाला कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या लॉग के अंदर वाला पार्ट जनरली यही सब लेट किया जाता है और उसका बाहर डिफरेंशिएशन होता है। नहीं होता तो उसकी वैल्यू निकाल के रख दी जाती है। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है बेटा। अब मैं देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो 8, 9 आसान क्वेश्चन है और ज़्यादा।
क्वेश्चन नंबर 8। देखो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पेज नंबर और सब डाल के कर रहा हूँ, इसलिए आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी और एनसीईआरटी की प्रैक्टिस आपके लिए सफिशिएंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है मेरा, x अंडर रूट में 1 + 2x² होल ऑफ dx। अब बेटा देखो यहाँ पे 1 + 2x², मैंने कहा रूट के अंदर का आ रहा है, आपको सीधा वही देख रहा है, तो 1 का 0 हो जाएगा, इसका 4x हो जाएगा, तो x है कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। x² का क्या होता है x, तो रूट के अंदर वाला हमें क्या करना है, लेट करना है, x² = t बेटा। डिफ्रेंशिएशन 1 का 0, इसका 2 2 जा 4x होल ऑफ dx = dt, तो 4x dx = dt, ये निकाल दिया। क्यों निकाला, क्योंकि x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x आता है, एक पावर कम हो जाती है, 2x होता है उसका तो dx, और मेरे पास x है, अब 4 है नहीं, इसका मैं क्या करूँगा, फिर इसका आप इधर ले जाके डिवाइड दे दो, तो 1/4 dt। तो बेटा देखो 1/4 रखा हमने, यहाँ पे x dx किस में मर्ज हो गया, पूरा का पूरा dt में, dt आ गया इसकी जगह पे, और इसका मतलब हो गया अंडर रूट में t, तो मतलब 1/4 t की पावर 1/2 dt। इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो 1/4 t की पावर 1/2 + 1 और प्लस के c, तो सॉल्व होके कितना आ गया बेटा, देखो 1/4 t की पावर 3/2 और ये भी हो गया 3/2, 2 से घटा 2 टाइम्स, तो 1/6। t कितना लेट किया था, 1 + 2x² और होल ऑफ पावर 3/2, और ये c किसी को छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद आसान क्वेश्चन है, बस आपकी नज़रों का फ़र्क है। किसका फ़र्क है, नज़रों का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान लगेगा, क्वेश्चन देख के आप ये कहो कि ये क्या लिख दिया है, वैसे भी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा। इंटीग्रेशन 4x + 2 और अंडर रूट में x² + x + 1। बेटा देखो x² का आपने क्या किया, इंटीग्रेशन x आएगा, और कौन इसका करोगे, कांस्टेंट नंबर आएगा, ये बन रहा है, ठीक है। तो आप इसको लेट करोगे, तो बेटा इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया इन दोनों में से, 2 बाहर लिखा, ये मैंने लिखा 2x और ये लिखा 1। अब अंदर वाले का सेम टू सेम डिफ्रेंशिएशन बन जाएगा, तो x² + x + 1 = t। x² का क्या होता है 2x और इसका क्या होता है 1, और होल ऑफ dx = dt। मैंने इतना लिख लिया। अब बेटा देखो ये dx मिलके किस में चेंज हो गए, dt में। किस में चेंज हो गए दोनों, dt में, ये दोनों मिलके, तो आपने 2 लिखा, t की पावर, अब ये रूट में आएगा तो मैं डायरेक्ट 1/2 लिख रहा हूँ, और कितना लिख रहा हूँ dt, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है t की पावर 3/2 1 प्लस करके, या फिर सेम यहाँ पे जो हो रहा है बिल्कुल सेम है √t, तो क्या हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 आगे चला जाएगा, तो 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c, और इसकी वैल्यू आप रख देंगे यहाँ पर t, और ये आपका x² + x + 1 और प्लस c, और इसकी पावर 3/2। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, t की पावर 3/2, x की वैल्यू रख दी, x² + x + c। अब बेटा यहाँ तक मेरा इतना पार्ट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। पूरी एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन है 39, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में है। तो ये एक्सरसाइज मेरी 2 वीडियोस, नेक्स्ट 2 वीडियोस में, कितनी में, नेक्स्ट 2 वीडियोस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 वीडियोस में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी ये वाली एक्सरसाइज, मतलब 5 वीडियोस 2 एक्सरसाइज ख़त्म। 11 है, 2 एक्सरसाइज, 9 एक्सरसाइज हैं टोटल। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इंटीग्रेशन करा रहा हूँ, कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कर रहा कि पीछे से क्वेश्चन रख लिया पेज पे करके और डायरेक्ट आपके सामने छाप दिए। जो भी होगा आप ही के सामने होगा यहाँ पे, और मैं आपसे ये उम्मीद भी करता हूँ कि आपकी समझ अच्छी तरीके से आ भी रहा होगा और आप इससे अच्छे से
प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे।